आज एक्सरसाइज और यूनिट की लास्ट वीडियो है, इससे यूनिट हमारा कंप्लीट होने वाला है। 11 नंबर सम में 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है और समथिंग दो अदर इनइक्वलिटीज़ दे रखी हैं। इनको लेट करने के बाद हमने इक्वल के सिंबल के साथ डोनेट करना होता है। तो ये 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले यहाँ पर x को जब ज़ीरो फिल किया तो y मेरे पास 4 है। दूसरे बार जब x को मैं 2 फिल करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू जो है वो 0 आती है। इन पॉइंट को लगे हाथ ही ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो ये बनेगा x0 y4, ये वाला पॉइंट है, x0 है y4 है। उसके बाद x2 है y0, ये पॉइंट है। यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, y क्या है 0 है। तो ये स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि इक्वल के सिंबल के साथ इनइक्वालिटी की इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल हुई है। उसके बाद इसमें x की वैल्यू जब आप 0 फिल करोगे तो y आपका 3 आएगा। उसके बाद जब x की वैल्यू को 3 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप कुछ ऐसी वैल्यू ही लें कि तुम आपके पास एक चीज़ 0 आ जाए। जैसे यहाँ पर मैंने x0 लिया था तो y 3 है, यहाँ पर जब मैंने x3 ली तो y 0 है। मतलब कोशिश कीजिए कि एक टर्म आपकी 0 आ जाए, एक वेरिएबल जो है वो आपका 0 आ जाए। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ करने की कोशिश कीजिए। तो इनके पॉइंट भी हम जो है ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो x0 y3 ये वाला है, यहाँ पर x0 है, y क्या है 3 है। उसके बाद क्या है x3 है, y 0 है। तो ये है x3 है, y क्या है 0 है। तो ये हमारे पास कुछ ये है इस लाइन का हो गया। उसके बाद थर्ड लाइन देखते हैं। इसमें जब आप x की वैल्यू को 0 फिल करते हो तो y आपका माइनस का 2 आता है। उसके बाद जब x की वैल्यू को 3 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा। आपने करके देखना है, मैंने करके देखा हुआ है। इनके पॉइंट भी ग्राफ पर लगा ही लेते हैं। x0 y माइनस 2 ये वाला है, x0 है y माइनस 2 है। उसके बाद x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। ये सेम ही हो गया है ना, मतलब सेम पॉइंट हो गया इसका। तो सेम यही है 3 और 0। तो इसकी स्ट्रेट लाइन ऐसे इस टाइप की हो जाएगी कुछ। तो ये ऐसे करके ऐसे हो गया। चलो अभी सभी का हमने क्या करना है, ट्रू एरिया चेक करना है। सभी का ट्रू एरिया चेक करने के लिए आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, 0 0 फिल करते हैं। तो इसमें जब हम 0 0 फिल किया तो ये बन गया 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। 0 ग्रेटर देन 4 फॉल्स चीज़ है, ये क्या है फॉल्स है। तो मतलब ये हमारा अगर फॉल्स है तो ये जो लाइन है ये रेड वाली, तो इसका हमने 0 ये फिल किया था तो इसका इधर वाला एरिया तो फॉल्स है, फिर इधर वाला क्या है इसका ट्रू है। तो ये एरिया इसका क्या है ट्रू है। तो इसको हमने क्या करना है शेड कर लेना है। ये एरिया हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया। चलो इसका तो ऐसे करके पता चल गया। अब बात करते हैं दूसरे की, रेड वाले की। x प्लस वाई अपना लेस देन और इक्वल टू 3। इसमें हमने जब 0 0 फिल किया, जब इसमें 0 0 फिल किया भाई 0 प्लस 0 लेस देन 3, 0 लेस देन 3 क्या बात है ट्रू है। बात ट्रू है तो मतलब इसका एरिया कौन सा है, इधर वाला ही है। जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन इस इक्वेशन की है ना, ये जो ब्लू लाइन है ये वाली ब्लू लाइन इस इक्वेशन की है, x प्लस वाई लेस देन 3 है ना। इसका ट्रू एरिया फिर कौन सा है, इधर वाला है, क्योंकि हमने 0 0 फिल किया तो वो इक्वल वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू आई है। तो इसका जो एरिया ट्रू है वो कौन सा है, ये वाला है। इसको ऐसे करके हमने क्या करना है शेड करना है। अभी तक हम देख रहे हैं कि ये जो बीच बीच वाला एरिया है वो क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है ना, मतलब कॉमन आ रहा है। बट अभी तक थर्ड का चेक करना बाकी है, ये जो ग्रीन लाइन है इसका चेक करना बाकी है। अब इसे हमने क्या करेंगे 0 0 फिल कर लेंगे। अब जब इसमें आप 0 0 फिल करोगे ये बनेगा 0 माइनस 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6। बात क्या है ट्रू है, बात ट्रू है ना। तो इसका फिर ट्रू एरिया कौन सा इधर वाला है, क्योंकि 0 0 यहाँ पर पड़ा है ना, तो ये फिर बात इसका ट्रू है। तो ऐसे करके ये किसका है, इसका एरिया। तो अब ध्यान से देखिए कॉमन एरिया कौन सा चल रहा है। तो ये जो ट्रायंगल दिख रही है आपको यहाँ से लेके ये वाली है ना, इसके बीचों बीच, इसमें आप अच्छे से चेक करने हैं कि जब आप, तो ये आपकी कॉमन एरिया शो करेगी। आप अपनी कॉपी पर जब करके देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में लगेगा। तो ये एरिया इसका क्या है कॉमन एरिया है। एक्सरसाइज के 12 नंबर सम में x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 लेट करने के बाद जब आप x की वैल्यू को 3 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा।
जब x की वैल्यू को 5 फिल करोगे तो y आपका 1 आएगा। इस पॉइंट को ग्राफ पर लगा लीजिए, x3 y0, तो ये हो गया x3 y0। उसके बाद x5 ये पॉइंट हो गया, तो ये हुआ 5 और 1 का, तो ये इक्वल के सिंबल के साथ भी है, तो लाइन क्या होगी, स्ट्रेट होगी। ऐसे करके ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। लगे याद, इसको पहले ट्रू एरिया भी चेक ही कर लो अभी। तो इसमें जब हमने 0 0 फिल किया तो 0 - 0 लेस देन 3, 0 लेस देन 3, बात बिल्कुल ट्रू है। तो इसका ट्रू एरिया कौन सा है, फिर ये वाला इसका ट्रू एरिया, इधर वाला, ये वाला इसका जो एरिया है वो क्या है, ट्रू है। उसके बाद दूसरा चेक करते हैं। दूसरा, इसमें जब आप दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 फिल करोगे तो y आपका 3 आएगा। ऐसी x की वैल्यू को जब सेकंड टाइम 4 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा। आप करके देखना। इसको भी ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। x0 y3, ये है x0 y3। उसके बाद x4 है, y0 है, तो ये हुआ। यहाँ पर x4 है, y क्या है, 0 है। ये लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट होगी क्योंकि इक्वल के सिंबल के साथ है, तो कुछ इस टाइप की होगी। इसका भी ट्रू एरिया चेक करो। ट्रू एरिया 0 0 फिल किया तो 0 + 0 ग्रेटर देन 12, 0 ग्रेटर देन 12, बात फॉल्स है ना, तो इधर वाला एरिया इसका क्या है, ट्रू है, क्योंकि इधर वाला तो फिर फॉल्स हुआ, ये वाला 0 0 वाला, तो ये वाला एरिया इसका क्या है, ट्रू एरिया है। इसका हो गया। अब जो बाकी बच गए हैं वो लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x = 0 का मतलब क्या है कि y एक्सिस की बात हुई है। x = 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस। तो ये जो लाइन है वो किसकी है, x = 0 एक्सिस की है, ये वाली, ठीक है, ये वाली इसकी लाइन है। तो इसका ट्रू एरिया चेक करने के लिए मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ 1 1, ठीक है, 1 1 ले लेता हूँ। इसमें जब 1 1 फिल किया तो 1 ग्रेटर देन 0, बात ट्रू है, तो मतलब इसका फिर ट्रू एरिया कौन सा हुआ, ये वाला इसका ट्रू एरिया हुआ। ये वाला जो एरिया है इसका वो क्या हुआ, ट्रू एरिया हुआ। चलो उसके बाद ये y ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जिन्होंने बच्चों ने पीछे वाली वीडियो देखी थी वो बताएंगे। y ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि x एक्सिस के पैरेलल 1 पे इसकी लाइन है, यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ये लाइन इसकी है 1 पे। y ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और 1 पे कट करेगी y एक्सिस को, ठीक है। तो अब इसका ट्रू एरिया चेक करना है। इसका ट्रू एरिया चेक करने के लिए 0 0 ही ले लो, 0 0 ही ले लो। इसमें जब 0 फिल किया, 0 ग्रेटर देन 1, बात फॉल्स है ना। जब आपने इसमें 0 0 फिल किया, y 0 0 मतलब y 0 हुआ, तो 0 ग्रेटर देन 1 बात फॉल्स है, तो मतलब इसका फिर ट्रू एरिया कौन सा है, ऊपर वाला शेड हुआ, तो ये वाला एरिया इसका क्या है, ट्रू एरिया है। ये वाला जो एरिया इसका वो क्या है, ट्रू है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 4 कलर हैं वो किस एरिया में कॉमन आ रहे हैं, ये 4 कलर। तो मैं ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो, ब्लैक इसमें भी है, ब्लू भी इसमें है, और ग्रीन भी इसमें है, और रेड भी इसमें है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ना, बस यहाँ तक। इसके नीचे ब्लैक वाला नहीं आ रहा, इसके नीचे ब्लैक वाला कलर नहीं आ रहा, ऊपर तक के हैं सभी। तो मतलब यहाँ तक ये जो एरिया है ना, ये ऊपर वाला ये सब, ये कौन सा है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक भी है और ब्लू भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है। तो ऐसे करके ये हमारा कॉमन एरिया है। जब आप कॉपी पर खुद करोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। लेट करने के बाद 4x + 3y = 60, y = 2x, x = 3 और x y = 0 का मतलब ये है कि x एक्सिस की बात हुई है, y एक्सिस की बात हुई है। इस पहले में जब आप x की वैल्यू को 0 फिल करोगे तो y आपका 20 आएगा। उसके बाद जब x की वैल्यू को आप 15 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा। लगे हाथ ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। x0 y 20, यहाँ पर मान के चलो 20 है, तो ये हो गया 0 और 20। उसके बाद x 15, तो यहाँ पर मान के चलो 15 है, तो और y क्या है 0, ये बन गया 15 और 0। तो ये लाइन कुछ इस टाइप की बन जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट होगी क्योंकि इक्वल के सिंबल के साथ है। उसके बाद बात कर लेते हैं इस चीज़ की, तो ये यहाँ पर इसके आ जाएंगे। जब आप x की वैल्यू को
0 फिल करते हो y आपका 0 ही आता है। जब x की वैल्यू को 5 फिल करते हो तो y आपका 10 आता है। इसको ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो चलो अब इसके पॉइंट ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। x 0 y 0, ये हुआ 0 0, ठीक है 0 0, और x 5 y 10, तो यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर 20 लिया था ना, ये 10 हो गया हमारा। तो ये यहाँ पर x, तो कुल मिलाकर ये वाला पॉइंट हुआ। यहाँ पर x क्या है 5 है, y क्या है 10 है। तो ऐसे करके ये फिर स्ट्रेट लाइन हुई कुछ इस टाइप की, ठीक है, ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन हुई, ठीक है। चलो अब उसके बाद ये x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि y के पैरेलल 3 से पास हो रही लाइन, y के पैरेलल और 3 से पास होती लाइन ये इस टाइप की होगी। x इज इक्वल टू 3 का मतलब ये है ना। चलो ये फिर ऐसे हो गया। अभी सभी के हमने क्या करना है, ट्रू एरिया चेक करने, सभी के ट्रू एरिया चेक कर लेते हैं। सभी के पहले रेड का करते हैं। इसमें जब ने 0 0 फिल किया इसमें, तो 0 + 0 लेस देन 60, 0 लेस होता है 60 से बाद ट्रू है, तो इसका एरिया फिर ये वाला ट्रू हुआ, ठीक है, इधर वाला। चलो उसके बाद ग्रीन वाले का चेक करते हैं। इसमें 0 0 फिल तो कर नहीं सकते क्योंकि 0 0 से पास हुई है, नहीं ना कर सकते। तो इसमें क्या करो, तो ये 2 2 ले लो, ठीक है 2 2 ले लो। तो इसमें 2 2 लिया हमने, तो क्या बनेगा 2 ग्रेटर देन 4, क्योंकि यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 फिल करोगे तो 4 हो जाना है। और 2 ग्रेटर देन 4 फॉल्स है, फॉल्स है, तो इसका ट्रू एरिया फिर कौन सा हुआ, इधर वाला हुआ, ये वाला इसका क्या हुआ, ट्रू एरिया हुआ, ठीक है इधर वाला, क्योंकि 2 2 वाला पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। उसके बाद x इज इक्वल टू 3 वाली पे चेक कर लेते हैं, जो हमने ये ग्रीन ले रखी है। तो इसके लिए भी 0 0 फिल कर लेते हैं। इसमें हमने 0 0 फिल किया, 0 ग्रेटर देन 3, बात फॉल्स है, फॉल्स है बात। तो इसका ट्रू एरिया कौन सा हुआ, फिर इधर वाला हुआ, इसका ट्रू एरिया कौन सा हुआ, इधर वाला हुआ। अब ध्यान से चेक कीजिए इन सभी का ट्रू एरिया कौन सा है। अभी तक आपको ये लग रहा है इनमें से ट्रू एरिया कोई भी नहीं है, बट स्टूडेंट ये जो हमने लाइन ड्रा की है ना, ये हमने हाथ से की है। जब आप इसको स्केल पे करोगे, जब आप इसको स्केल से करोगे ना, तो ये वाला एरिया, ये जो लाइन कट हुई है ना, ये वाली जो लाइन कट हुई है, ये हमारी इस लाइन के इधर कट हुई है क्योंकि हमने हाथ से की है। जब आप स्केल से करोगे तो ये दोनों लाइन कट होगी यहाँ पर कट होगी। तो जब आप यहाँ पर कट होगी तो आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा कि आपका ये ब्लू एरिया भी होगा, ग्रीन भी होगा और रेड भी होगा। आप अपनी कॉपी पे करके देखना, ये स्केल से नहीं हुई है इसलिए ये कट इधर हो गई है। जब आप अपनी स्केल से और पूरे ज्योमेट्री के साथ करोगे ना, ज्योमेट्री बॉक्स के साथ करोगे, तो आपका कुछ इस टाइप का एरिया जो है ना वो कॉमन निकलेगा इनका। आप चेक कर सकते हो, आप अपनी कॉपी पे करना, ठीक है। अब इस बात की शंका ही ले लो चलो कि सर ऐसे कैसे, तो आप करके देखो। जब आप करके देखोगे ना तो आएगा, आपकी क्लैरिटी भी हो जाएगी। 14 नंबर सम में 3x + 2y इज इक्वल टू 150, x + 4y इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। इसमें जब आप x की वैल्यू को 0 फिल करोगे तो y आपका 75 आएगा। सेकेंड टाइम x की वैल्यू को 50 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा। जैसा कि मैंने बोला है कि आप कोशिश करिए कि एक वेरिएबल आपका 0 आ जाए। तो x 0 y 75, मान के चलो यहाँ पर 75 है, तो ये हो गया x 0 y 75। उसके बाद x 50, यहाँ पर मान के चलो 50 है और y 0 है, तो ये पॉइंट हो गया 50 और 0 का। लाइन क्या होगी, स्ट्रेट होगी क्योंकि इक्वल के सिंबल के साथ है। लगे हाथ ट्रू एरिया भी अभी चेक कर लो। 0 0 फिल किया तो 0 + 0 लेस देन 150, तो बात ट्रू है क्योंकि छोटा ही होता है, ठीक है। तो इधर वाला एरिया इसका क्या है, ट्रू एरिया है। ये वाला एरिया इसका क्या है, ट्रू एरिया। अब दूसरे का चेक करते हैं। x की वैल्यू को जब 0 फिल करोगे y आपका 20 आएगा। सेकेंड टाइम x की वैल्यू को जब 80 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा। ग्राफ पर x 0 y 20, x 0 y 20, मान के चलो ये 20 है, ठीक है, तो ये 20 है मान के चलो, पॉइंट फिर ये वाला हुआ। उसके बाद x 80, अब थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा 50 से इधर, है ना। x 80, तो ये मान के चलो 80 है और y क्या है 0, ये फिर हमारा 80 और 0 का पॉइंट हुआ।
ये भी लाइन स्ट्रेट होगी क्योंकि इक्वल के सिंबल के साथ है, ये लाइन भी कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये लाइन बन गई, ठीक है। लगे हाथ, इसका भी ट्रू एरिया चेक कर लो। 0 0 फिल किया तो 0 + 0 लेस देन 80, 0 लेस देन 80 बात ट्रू है, तो मतलब इसका भी फिर ट्रू एरिया कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला एरिया इसका क्या है, ट्रू है। अब देखने में आ रहा है कि जो नीचे नीचे वाला एरिया है, रेड के नीचे नीचे वाला, वो ट्रू अभी तक कॉमन है। x = 15, इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस के ऊपर 15 के ऊपर लाइन, तो मान के चलो यहाँ पर 15 है, ठीक है, तो ये लाइन फिर ऐसे हो जाएगी, y के पैरेलल होगी, ये ऐसे करके ये लाइन होगी, ये ऐसी लाइन होगी। इसका ट्रू एरिया चेक करो, इसमें 0 0 फिल कर लो, तो 0 लेस देन 15 बात ट्रू है, तो इधर वाला एरिया इसका फिर क्या है, ट्रू है, इधर वाला एरिया इसका क्या है, ट्रू है। अब जो बाकी बच गए हैं वो देखो, ये और ये क्या है, हमारी एक्सिस के ऊपर लाइन है, ये वाली हमारी क्या है, एक्स एक्सिस के है ना, ये वाली, ये एक्स एक्सिस के, और ये हमारी वाई वाली और दूसरी के y > 0 वाली लाइन है। अब दोनों ही 0 0 से पास कर रहे हैं, तो मतलब पॉइंट 0 0 तो ले नहीं सकते इनका ट्रू एरिया चेक करने के लिए, और वो फिर क्या करना, कोई और पॉइंट लेने पड़ेंगे, कोई और लेने पड़ेंगे ना, तो चलो और ले लेते हैं। तो इसमें मैं 1 1 ले लेता हूँ, 1 1, तो 1 > 0 बात ट्रू है। 1 1 कौन सा, ये वाला है ना, तो फिर इधर वाला एरिया इसका क्या है, ट्रू है, ये ऊपर वाला एरिया इसका क्या है, ट्रू है। अब इसमें भी 1 1 ले लेते हैं, तो 1 > 0 बात ट्रू है, तो मतलब इधर वाला एरिया इसका क्या है, ट्रू है, इधर वाला एरिया इसका क्या है, ट्रू है। अब जब आप ध्यान से देखोगे और अपनी कॉपी पर प्लॉट करोगे, तो आप चेक करोगे कि ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया इस लाइन के यहाँ तक के लेके यहाँ तक का, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, और यहाँ पर रेड भी है और ब्लू भी है और सब कुछ है, ये वाला जो एरिया है ये इसका कॉमन एरिया है, ये वाला रेड लाइन के नीचे नीचे वाला, ये कुछ डब्बी टाइप सा बनेगा। जब आप अपनी कॉपी पर करोगे तभी आपको ऐसा पता चलेगा। एक्सरसाइज का लास्ट सम में x + 2y = 10, x + y = 1, x - 3 = 1, x = 0 और y = 0। इनको तो लिखने की बात ही नहीं, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस की ही बात हुई है, ठीक है, इनको तो हम बाद में लिख लेंगे, x = 0, y = 0। अब इनमें से हमने पॉइंट लगाने, x की वैल्यू को जब आप 0 फिल करोगे तो y आपका 5 आएगा, उसके बाद x की वैल्यू को जब आप 10 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा। तो चलो ठीक है, इनको ग्राफ पे लगा ही लेते हैं। x0 y5 ये x0 y5, x10 y0, मतलब यहाँ पर मान के चलो 10 है, तो ये पॉइंट हुआ। तो इस हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि इक्वल के सिंबल के साथ है, तो ये कुछ इस टाइप का हुआ। ट्रू एरिया भी चेक कर लो, 0 0 फिल किया तो 0 लेस देन 10 बात ट्रू है, तो इधर वाला एरिया जो इसका क्या है, ट्रू एरिया है। उसके बाद दूसरे का करते हैं, इसमें जब आप x की वैल्यू को 0 फिल करते हो y आपका 1 आता है, उसके बाद जब x की वैल्यू को 1 फिल करते हो तो y आपका 0 आता है। सो x0 y1 ये पॉइंट है, x0 y1, उसके बाद x1 y0 ये वाला पॉइंट है, x1 है y0 है। लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी कुछ इस टाइप की। ट्रू एरिया चेक करने के लिए 0 0 फिल किया तो ये है 0 > 1, बात फॉल्स है, फॉल्स है, तो इसका ट्रू एरिया कौन सा हुआ, इधर वाला हुआ। इसका एरिया कौन सा, ट्रू वाला, इधर वाला हुआ, मतलब कॉमन एरिया अभी तक तो समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरा चेक करते हैं, इसमें हमने x की वैल्यू को जब 1 फिल किया तो y आपका 1 आएगा। जब x की वैल्यू 1 फिल करोगे तो y आपका 1 आएगा। उसके बाद x की वैल्यू को अगर 0 फिल करते हो तो y भी आपका 0 ही आता है। x की वैल्यू जब 0 फिल करोगे तो y भी आपका 0 ही आता है। तो 1 1 वाला पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ये 1 1 वाला पॉइंट हुआ और ये 0 0 वाला हुआ, ठीक है, 0 0 वाला। तो ये लाइन इसके कुछ इस टाइप से पास करेगी, ये ऐसे करके, ये कुछ ऐसे करके है ना पास करेगी इसमें। अब इनका ट्रू एरिया चेक करने के लिए 0 0 तो फिल कर नहीं सकते क्योंकि 0 0 से पास हुई है, तो इसमें 0 0 ना फिल करते हुए हम इसमें 1 1 भी छोड़कर क्या आप ना इसमें 3 3 फिल कर लो, ठीक है, 3 3 फिल कर लो, 3 3 जब फिल किया तो 3 - 3 < 0
और ये है 0 लेस देन और इक्वल टू 0, तो बात बिल्कुल ट्रू है। अब 3 3 लाई कहाँ पर कर रहा है, 3 3 वाला पॉइंट है यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे ये लाइन के दूसरी साइड है, तो मतलब इधर वाला एरिया इसका क्या हुआ फिर, ट्रू हुआ। इधर वाला एरिया इसका क्या है, ट्रू हुआ। अब ये जो है x0 और y0, इसका जब आप 1 1 0 1 1 फिल करोगे, क्योंकि 0 0 तो फिल नहीं कर सकते, ये x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस की बात हो रही, y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस की बात हो रही है। तो जब आप यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करोगे तो आप ये फाइंड आउट करोगे कि अब तक कॉमन एरिया कौन सा चल रहा है, ये वाला जो बॉक्स वाला एरिया है ना, ये वाला, इसमें ब्लू भी है, रेड भी है और ग्रीन भी है, तो ये हमारा इसका कॉमन एरिया है। अच्छे से पता चलेगा जब आप अपनी कॉपी पर ड्रा करोगे इसे, ठीक है, अच्छे से पता चलेगा जब आप इसको अपनी कॉपी पे ड्रा करोगे। तो इस हिसाब से एक्सरसाइज और यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लास 11th के मैथ के किसी भी टॉपिक पर कोई समस्या है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। इंस्टाग्राम का अकाउंट नवजोत सर के नाम पे ही है, आप विजिट कर सकते हो।